कहिए कैसे हैं आप। बातें जो हमें समझदार बनाती हैं। देखिए समझदार की जहाँ तक बात है ना, समझदार तो हम सभी बनना चाहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जाने अनजाने अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हम समझदार की कैटेगरी में नहीं आ पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम भी समझदार बन सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या है वो बातें, क्योंकि समझदार तो हमें बनना ही है। तो इस बारे में आज की वीडियो है और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 4 बातें। तैयार समझदार बनने के लिए। सबसे पहली बात, सोच पॉजिटिव रखनी है, सोच अच्छी रखनी है। देखिए क्या होता है, अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारा काम अच्छा होगा, हमारा काम अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा तो हमारा नाम होगा, नाम होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। और जहाँ हमारी सोच हुई नेगेटिव, जहाँ सोच हुई हमारी तंग, उससे क्या होगा, जिंदगी ना खूबसूरत जिंदगी भी हमें लगने लगेगी जंग। आपको एक बात बताऊं, जो लोहा है ना, लोहा उसको कोई और चीज नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसको अगर कोई नष्ट कर सकता है ना तो वो है उसमें लगने वाला जंग। ठीक ऐसे ही अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना तो ये हमें कंप्लीटली बर्बाद कर देंगे। इसलिए अगर हमें समझदार बनना है तो ये नेगेटिव सोच, ये बुरी सोच, ये छोटी सोच, इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। देखिए मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे जहाज होता है पानी का, तो चारों तरफ पानी होता है फिर भी नहीं डूबता। डूबता कब है, जब उसके अंदर छेद हो जाता है, उसके अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, क्या होगा, क्या होगा इससे, अरे हमारा जो पतन है ना, मतलब जो हमारा डाउनफॉल है वो निश्चित है, वो पक्का है, वो होना शुरू हो ही जाएगा। फिर एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे कि एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बन सकती हैं, है ना, बन सकती है ना। लेकिन अगर एक तिल्ली भी हो ना, लाखों पेड़ों को जला सकती है। तो एक छोटा सा नेगेटिव थॉट, एक छोटा सा भी नेगेटिव थॉट हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमारे सारे सपनों को आग लगा देता है। इसलिए समझदार बनना है तो ये बात कि जब भी सोचना है पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। जहां हमने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, जहां हमने अच्छा सोचना शुरू कर दिया ना, कामयाबी का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, गारंटेड बात है ये। अब दूसरी बात, हमारी जुबान। आपको पता है आधी सुंदरता हमारी जुबान है, और अगर ये जुबान सुधर गई ना, जीवन सुधरते देर नहीं लगेगी। लेकिन हम समझते नहीं है इसकी वैल्यू। मतलब इतनी हल्की फुल्की सी ये ज़बान है हमारी, इसको संभाल ही नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको संभाल पाते हैं, जो इसको समझ पाते हैं। हम तो आम लोग क्या करते हैं, जो भी मुंह में आया बोल दिया, मुंह फटे हैं, अनशन बिना सोचे समझे, बस जो भी मुंह में आता है कह देते हैं, बोल देते हैं। मतलब किसी की फीलिंग्स का ख्याल रखते ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करनी, इसको संभाल के रखना। जो समझदार लोग होते हैं ना, जब कभी वो चर्चा करते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो बातों में मिठास लाते हैं, जैसे चाशनी की सी मिठास लाते हैं, और उसमें बहस का नमक तो मिलाते ही नहीं। यानी कि जो समझदार लोग होते हैं, देखिए जब बात करते हैं तो बहस तो करते ही नहीं है। मतलब इनको लगता है बहस से डर कि उलझते नहीं है। उससे क्या होता है, देखिए बहस करेंगे, एक तो टाइम वेस्ट, एक एनर्जी वेस्ट, और दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ये इन चीज़ों से बचते हैं। और जो बहस के लिए उकसा रहा है ना, उसको बोलते हैं सॉरी और निकल जाते हैं। मतलब इनको पता है कि अगर ये चीज़ बोल दी ना तो लाइफ में शांति ही रहेगी, और ये शांति पसंद होते हैं। ऐसे होते हैं समझदार लोग। तो ये चीज़ करनी है हमें अपनी लाइफ में, ये चीज़ अपनानी है। देखिए हम जितने शांत रहेंगे ना, जितने चुप रहेंगे ना, हमारा दिमाग उतनी ही तेज़ी से काम करेगा, उतना ही ज़्यादा करेगा। और वैसे भी चुप रहना ही बेहतर है ज़माने के हिसाब से। अक्सर धोखा खा जाते हैं वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं। तो जहाँ जितना चुप रहेंगे ना, हम जितना शांत रहेंगे ना, हमारा दिमाग उतनी ही तेज़ दौड़ेगा, उतना ही ज़्यादा काम करेगा। तो देखिए बेशक पाँव फिसल जाए, लेकिन ज़ुबान को कभी फिसलने नहीं देना। ये जो हमारी ज़ुबान है, ये जो हमारी वाणी है, ये जो हमारा व्यवहार है, हमारी सोच है, ये हमारी ही कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी कंपनी है, पता है आपको, हमारी ही कंपनी है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ना, उतनी ही वैल्यू मिलेगी।
और जो समझदार लोग होते हैं ना, इस बात को समझते हैं भली प्रकार। आप भी समझ जाइए, बन जाएंगे समझदार। अब तीसरी बात, जिंदगी का सामना जिंदा दिली से करते हैं। इन्हें पता है कि एक जीत के बाद कोई सिकंदर नहीं बन जाता, या एक हार के बाद कोई फकीर नहीं बन जाता। तो लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं मेहनत करने में, मतलब घबराते नहीं है। जितने भी चैलेंजेस आए, जितनी भी चुनौतियां आए ना, उनको फेस करते हैं। इनको पता है चुनौतियों का सामना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इनको पता है अरे किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है, तो करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे। इसको फेस करेंगे, ठाठ से करेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। देखिए जिंदगी के बारे में इनका नजरिया पता क्या होता है, ये जो समझदार लोग होते हैं ये कहते हैं कि जीवन एक बगिया है, फूलों की बगिया, जिसमें कांटे तो बहुत है पर सुंदरता की भी कमी नहीं है। तो जिंदगी को ये काटते नहीं है, जिंदगी को जीते हैं एकदम खुश होके। इनको पता है कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, पर दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। इस तरह से एंजॉय करते हैं। कई बार इनको लगता है कि भाई हम इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, क्या करें, तो अपना रास्ता नहीं बदलते। उसी में ही देखते हैं कहाँ कमी है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलते, उसको ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं कि छोटे छोटे घर तो जल्दी बन जाते हैं। भाई सफलता अगर जल्दी से नहीं मिल रही तो निराश नहीं होते। इनको पता है कि छोटे छोटे घर तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। लाइफ रंगोली की तरह है, रंगोली पता है कि 2-3 दिन में तो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उसमें रंग भरते हैं ना, उसको और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं ना। बस लाइफ को भी ये ऐसे ही समझते हैं, मतलब उसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, वो करने में जुटे रहते हैं, मेहनत लगातार करते हैं। और सामना कैसे करते हैं, जिंदा दिली से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब चौथी बात, अच्छे रहते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन कभी अच्छाई को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, कभी नहीं बनने देते। इनको पता है हम जितना सीधे सरल रहेंगे ना, उतना ही हम इस्तेमाल किए जाएंगे। आज के ज़माने में ना, अगर हम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा देंगे ना, तो वो ये कहेगा अरे यहाँ से क्यों काटी, थोड़ी और नीचे से काटनी थी। इस तरह के लोग होते हैं। मतलब वो तो इबादत भी तब करते हैं ईश्वर की, अल्लाह की, जब कोई ज़रूरत होती है। इतने तो सेल्फिश लोग हैं। तो लोगों से क्या उम्मीद रखें, मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि हमारे प्रति लोग कैसे रहेंगे, जब वो भगवान को ही नहीं छोड़ रहे, जब वो ईश्वर को ही नहीं छोड़ रहे। जैसे रद्दी को हम ज़्यादा दिन तक घर पे नहीं रख सकते ना, ठीक ऐसे ही ऐसे लोगों को भी ज़्यादा दिन तक अहमियत देनी नहीं चाहिए। मतलब इनको दूर से ही प्रणाम, दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। देखिए पास ऐसे लोगों के ही रहना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, ना कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करें। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ये चीज़ समझते हैं। इज्जत ज़रूर करते हैं, सबकी करते हैं, लेकिन खुद को जलील नहीं होने देते। जानते हैं ये लोग कि दर्द भी वही देते हैं जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम अपने होने का हक देते हैं। वरना गैर तो ऐसा होता है, हल्का सा भी धक्का लगे ना तो सॉरी बोल देता है, सॉरी बोल के चला जाता है। वो समझने वाले तो खामोशी तक समझ जाते हैं, और ना समझने वाले ना जज्बात का भी मजाक बना के रख देते हैं। रुलाते वही हैं जिनके लिए हम अपनी हंसी भूल जाते हैं, वही लोग रुलाते हैं। तो कीप डिस्टेंस। ये लोग ऐसा करते हैं, अपनी समझदारी से काम लेते हैं, समझदारी दिखाते हैं। रिश्ता उसी से रखते हैं जो मान दे, सम्मान दे। बेफालतू की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे होते हैं ये लोग। तो देखिए ये थी वो 4 बातें। वैसे समझदारी ना समझने में है, खुद समझने में, ना कि दूसरे को समझाने में। और हमारी सोच, हमारा व्यवहार ही ये तय करता है कि हम 100 कौड़ी के। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ जाएं, हम भी समझदार की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये बातें हैं जो एक व्यक्ति को समझदार बनाती हैं। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन का बटन है ना, ये ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।